प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स में पहला लेसन पढ़ेंगे, पहला चैप्टर पढ़ेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शन। तो इसमें हम लोग आज पहला टॉपिक लेते हैं रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। तो इस रिलेशन को आपको 11th में भी पढ़ाया गया होगा। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा 11th में भी था। तो हम लोग 11 से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेट की बात करेंगे। सेट का मतलब होता है कि द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। अब सुपरिभाषित अवयवों के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। जैसे देखिए ये सेट आपका ये है, उसमें एलिमेंट आपका है 2, 4, 6, 8। तो इसमें वेल डिफाइन क्या है, सुपरिभाषित क्या चीज़ है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं सबके सब इवन नेचुरल नंबर हैं। फिर आपको सेट का टाइप पढ़े होंगे, सेट कितने प्रकार के होते हैं। फिर सेट में आप ऑपरेशन पढ़े होंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस। इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पर हम लोग आते हैं। जैसे देखिए सेट ये है, उसमें एलिमेंट आपका है 1, 2, 3 और दूसरा सेट बी है, उसमें एलिमेंट है 2, 4। तो अगर हम लोग इस पहले सेट में एलिमेंट देखें, सर्किल में रिप्रेजेंट किया गया है 1, 2, 3 और दूसरा सेट बी है, उसमें एलिमेंट रिप्रेजेंट है 2, 4। तो पहले सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ कितने रिलेशन हो सकते हैं, यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सिंपली। अब जैसे देखिए बच्चों, पहले सेट में पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। अब 1 का जब आप रिलेशन लेंगे तो 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ। तो इसको हम लोग पेयर में लिखते हैं, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। 1, 2, फिर देखिए दूसरे ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में 1, 4, 1, 4। अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं 2, 2, फिर 2 का 4 के साथ 2, 4। फिर तीसरा एलिमेंट आपका 3 है, फिर 3, 2, 3, 4। तो इस तरह से पहले सेट में कितने एलिमेंट है बच्चों, 3 एलिमेंट हैं। तो इसको आप लोग 11th में रिप्रेजेंट करते थे Na, तो Na = 3। और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, 2 और 4। तो इसको कैसे बच्चों रिप्रेजेंट करते थे, Nb। तो Nb = 2। अब पहले सेट में कितने एलिमेंट थे, 3 और दूसरे सेट में कितने एलिमेंट, 2। तो पहले सेट में 3 और दूसरे में 2, दोनों मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो 3, 2 जा 6। तो बच्चों इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुल 6 पेयर आपका बनेगा। तो ये देखिए 6 पेयर रिप्रेजेंट है, 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 3, 4। अब इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम लोग रिलेशन के डेफिनीशन पे आते हैं। तो रिलेशन में देखिए डेफिनीशन किस तरह से कहा जाता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लेट ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी 2 ऐसे सेट हों जिसमें कुछ न कुछ एलिमेंट हो। बच्चों अगर एलिमेंट किसी एक सेट में नहीं होगा तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया, उसको आप ए × B से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो R इज सबसेट ऑफ A × B, मतलब R इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे पिछले एग्जाम्पल में कितने एलिमेंट थे, 6। तो उनमें से सबके सब लीजिए या कुछ लीजिए, उसको हम लोग रिलेशन कहेंगे। अब रिलेशन में एक्स वाई, जैसे देखिए एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ R, दिस इम्प्लाइज दैट x रिलेटेड विथ y। मतलब इस रिलेशन में ऐसे ऐसे पेयर लीजिए जिसमें x का रिलेशन y के साथ हो। अब रिलेशन बहुत ही विस्तृत शब्द है, जैसे आपके समाज में तमाम रिलेशन है, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची। सिंपल ज्योमेट्री में आप जैसे स्ट्रेट लाइन में रिलेशन पढ़ते हैं, पैरेलल, परपेंडिकुलर। ट्रायंगल में आप रिलेशन पढ़ते हैं, सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट, तमाम आप पढ़ते हैं।
तो इस तरह से रिलेशन बहुत ही विस्तृत शब्द है। तो देखिए सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, आप ध्यान दीजिएगा, तो n = 3। सेट बी में कितने एलिमेंट है 2 4 6, इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो सेट ए में 3 एलिमेंट, n = 3 एंड एन बी = 3, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 3 जा 9, कुल 9 पेयर बनेंगे। देखिएगा 1 2 1 4 1 6, फिर 2 2 2 4 2 6, फिर 3 2 3 4 3 6, इस तरह से बच्चों 9 पेयर बन गया। अब हम कुछ रिलेशन लेते हैं इन्हीं 9 पेयर में से ऐसे पेयर जिनमें कोई खास गुण हो। अब ये गुण क्या चीज़ होता है, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा गया है a + b, a + 1 = b। अब देखिएगा ए बी मतलब एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लीजिए इज एलिमेंट ऑफ R1 जिसमें a + 1 = b, मतलब पहले में 1 ऐड करिए तो दूसरे के इक्वल हो जाए। अब इस गुण का पालन करने वाला कितना पेयर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा 1 2, 1 में 1 ऐड करिए 2 आ जाएगा, लेकिन 1 4 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 1 में 1 ऐड करने पे 2 होगा, 4 नहीं होगा। तो इस तरह से इस 9 पेयर में आप गौर करिएगा 1 2 और 3 4 आया। ये जो लॉजिक होता है a + 1 = b, यह बच्चों हर क्वेश्चन में हर रिलेशन में अलग अलग होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही एलिमेंट को कलेक्ट करते हैं कि हमारे रिलेशन में कौन सा पेयर आएगा। अब हम लोग एक दूसरा रिलेशन लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ R2 इफ़ 2x = y, मतलब पहले में 2 से मल्टीप्लाई करने पे दूसरे के बराबर हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा क्या इसमें 1 6 आएगा, 1 6 पेयर, आप गौर करिए ये है 1 6, तो 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या 6 होगा, जी बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए इसमें 1 6 नहीं आएगा। तो इसमें कितने पेयर आ रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा 1 2 2 4 3 6, इन तीनों ऑर्डर्ड पेयर में यह क्वालिटी है कि पहले में 2 से मल्टीप्लाई करने पर दूसरे के बराबर हो जाए। अब एक अगला रिलेशन लेते हैं, एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ R3 इफ़ x + y = 10, मतलब बच्चों इन 9 पेयर में से ऐसे पेयर को आप छांटिए जिनमें दोनों को ऐड करने पर 10 आ जाए। आप ध्यान दीजिएगा कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिनको ऐड करने पे 10 हो। तो इसमें देखिए ब्लैंक है, खाली है, यहाँ पे नल या एम्प्टी वर्ड नहीं यूज करते, यहाँ पर वाइड रिलेशन कहते हैं। ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर ना हो उसे हम वाइड रिलेशन कहते हैं। एक रिलेशन आप ओरल सुन लीजिए, अगर कहा जाए इफ़ एक्स वाई बिलोंग टू R, इफ़ x + y = नेचुरल नंबर, तो इन 9 पेयर में से सबके सब पेयर आप गौर करिएगा, सबको ऐड करने पर, दोनों को कंपोनेंट को ऐड करने पर नेचुरल नंबर होगा। तो इसमें पूरा आ जाएगा, पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। इफ़ R = कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। कुछ हम आते हैं एग्जाम्पल और लेते हैं रिलेशन का, जैसे देखिए बच्चों सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में आपका 2 4 है। तो इस तरह से देखिए मैपिंग के मदद से दिखाया गया है कितने पेयर बनेंगे, 1 2 2 4, 1 2 1 4, 2 2 2 4, 3 2 3 4। तो इस तरह से पहले सेट में 3 एलिमेंट, दूसरे में 2, तो इस तरह से कुल आपके 6 ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं बच्चों। अब 6 ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है तो आप इसमें देखिएगा कुछ रिलेशन लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग टू R इफ़ x = y, मतलब ऐसे पेयर को इसमें से आप निकालिए जिसमें दोनों इक्वल हो। तो देखिए मात्र 2 2 आपका आ रहा है। दूसरा लेते हैं a b इज एलिमेंट ऑफ R1 इफ़ a + 1 = b, ये प्रीवियस करेक्टर जैसा है, पहले में 1 ऐड करने पे दूसरा आ जाए, देखिए 1 2 और 3 4 आया। दूसरा रिलेशन आप ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ R2 इफ़ x + y = 5, मतलब बच्चों ऐसा पेयर लीजिए जिसमें दोनों को ऐड करने पे 5 आ जाए, 5 आ जाए। तो इसमें देखिए 1 4 और 3 2 आ रहा है। तो इस तरह से रिलेशन आप समझ लिए होंगे कि रिलेशन क्या होता है।
यह रिलेशन ज्योमेट्री टाइप का भी क्वेश्चन इसमें उठता है, अलजेब्रा का भी उठाया जा सकता है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें रेज किए जा सकते हैं। अब इसमें देखिएगा टाइप ऑफ रिलेशन, यहीं से आपका 12th का टॉपिक स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहला आप पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब हम लोग इनको एक एक ठीक से समझते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको हम लोग स्वतुल्य संबंध कहते हैं। इसमें देखिएगा लेट आर बी ए रिलेशन ऑन दी सेट ए। आर एक रिलेशन है किसी सेट ए पर, इफ यक्स एक्स बिलोंग टू आर। अब ध्यान दीजिएगा, यक्स एक्स बिलोंग टू आर का मतलब किसी भी एलिमेंट का उसके खुद के साथ हुआ संबंध हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें गौर करिएगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए, मतलब ए के सभी एलिमेंट पर यह प्रॉपर्टी होल्ड होना चाहिए, अदरवाइज वह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, नीचे देखिएगा सेट लिया गया है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। बच्चों अब इसका अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो कुल 9 पेयर आपका बनेगा। तो इसमें देखिएगा 1 1 2 2 3 3, ये तीनों जरूर है। उसके अलावा और भी ऑर्डर्ड पेयर हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यह रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव का एक ज्योमेट्रिकल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पैरेलल का रिलेशन। तो कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है तो जो पैरेललिटी का रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। दूसरा हम लोग लेते हैं इक्वल टू। अब इक्वल टू का रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है क्योंकि जितने भी नंबर हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर, वो सब इटसेल्फ खुद के बराबर होते हैं, तो इसलिए इक्वल टू का भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। लेकिन एक एग्जाम्पल लेते हैं व्यवहारिक, जैसे आप रिलेशन लेते हैं, कोई भी फॉर्म आप भरते हैं तो उसमें लिखते हैं कि रिलेशन गार्जियन। तो कोई भी बच्चा खुद का गार्जियन नहीं होता है, तो इस तरह से जो गार्जियन शब्द है वह रिफ्लेक्सिव नहीं है। या ग्रेटर का रिलेशन, बड़ा, तो कोई भी डिजिट खुद से बड़ी नहीं होती है, तो इस तरह से ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सब रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरे रिलेशन पर हम लोग आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इसको हम लोग कहते हैं सममित संबंध। सममित, जैसे ये कॉमन टाइप का वर्ड है, इसको आप ज्योमेट्री में भी सुने हैं। इसको सिंपली समझते हैं, इफ़ एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, यदि x का संबंध जो y से हो, इम्प्लाइज दैट y x इज आल्सो एलिमेंट ऑफ आर, मतलब जो संबंध x का y से हो वही संबंध y का x से होना चाहिए। यदि ऐसा संबंध है तो वह सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, मान लीजिए प्यारे बच्चों a और b दो भाई हैं, तो अगर आप कहते हैं कि a भाई है b का, फिर पलट के बोलिए b भाई है a का, तो ये भाई भाई का जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन है। लेकिन एक और एग्जाम्पल लीजिए भाई बहन का रिलेशन, तो अगर a b का भाई है तो b a का भाई नहीं होगा, तो जो भाई बहन का रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरा हम लोग लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको हिंदी में कहते हैं संक्रामक संबंध। इसको आप गौर से देखिएगा, इफ़ ए बी एंड बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर, मतलब ए का जो संबंध बी से है, फिर बी का वही संबंध अगर सी से है, तो ए का भी सी के साथ वही संबंध होगा। इम्प्लाइज दैट ए सी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ आर। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आर नीचे लिखा गया 1 2 2 3, तो 1 3, 1 का रिलेशन 2 से तो 2 का 3 से, सिंपली वही रिलेशन 1 का 3 से होना चाहिए। अब उदाहरण के लिए ट्रांजिटिव का बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपका है, मान लीजिए 3 लाइन पैरेलल है, तो पहली लाइन दूसरे के पैरेलल, दूसरी लाइन तीसरे के पैरेलल,
तो बच्चों आप पहली लाइन तीसरे के पैरेलल होगा, ऐसा आप ज्योमेट्री में बहुत बार यूज किए होंगे। तो इस तरह से आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों समझ गए होंगे। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण डेफिनीशन है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक रिलेशन दिया रहेगा और उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि प्रूव कीजिए कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन अब देखते हैं। ए रिलेशन कैपिटल R ऑन ए सेट कैपिटल A इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब अर्थ ये निकला कि एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो, उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। आपसे रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का, ट्रांजिटिव का, तीनों का सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल। लेट कैपिटल ए, आप ध्यान दीजिएगा यह एक इंटीजर का सेट है, इसमें इंटीजर है और रिलेशन किस तरह से डिफाइन है, R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज़ इवन। तो ये हर रिलेशन में यह जो कंडीशन है वो अलग अलग दिया रहेगा। जैसे इसमें दिया है एक्स माइनस वाई इज इवन, तो हम लोग करते क्या है कि कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का एज्यूम करेंगे एक्स वाई, फिर उस पर ये लॉजिक लगाएंगे जो दिया रहेगा उस रिलेशन में। तो प्रूव करना है कि यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कोई एक एलिमेंट एज्यूम करेंगे जो उस दिए गए सेट का होगा। जैसे इसमें देखिए स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि उस एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग देखे लिए हैं स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ आर। तो इस पर हम रिलेशन का लॉजिक लगाएंगे। देखिए इफ़ एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर देन एक्स माइनस वाई इज इवन। तो यहाँ पर इफ़ ए इज एलिमेंट ऑफ आर दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस ए इज इवन। लॉजिक लगाने के बाद इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। ए माइनस ए ज़ीरो, ज़ीरो इज इवन। अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो आप लिखेंगे कि देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। सममित कैसे प्रूव करेंगे, तो उसके लिए पहले आउटलाइन आप देख लें। ए बी को आर का एलिमेंट लेना है, एज्यूम करना है। उसके बाद रिलेशन का लॉजिक अप्लाई करना है और उससे ये प्रयास करना है कि बी ए भी आर का एलिमेंट हो जाता है या नहीं। अगर हो जाता है तो हम कहेंगे कि वह सिमेट्रिक है। अब देखिए ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी इज इवन। तो ए माइनस बी अगर इवन है तो बी माइनस ए भी इवन होगा। कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लेके प्रूव कर देते हैं, वह सही नहीं है। इसको हमेशा हम जनरल हमें प्रूव करना चाहिए। तो हाँ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे 10 माइनस 6 इवन है, तो 6 माइनस 10 इवन होगा कि नहीं होगा इस पर आपको ध्यान देना है। तो 6 माइनस 10 4, 4 इवन है और 4 माइनस 6 ये 10 माइनस 6 4, 4 इवन है। अब आप उसको पलट के सब्ट्रैक्ट करिए। 6 माइनस 10 तो माइनस 4 होगा, वो भी इवन है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है बी माइनस ए इज इवन। तो इससे फिर आपने लिखा कि बी ए इज एलिमेंट ऑफ आर। ए बी आर का एलिमेंट था और बी ए भी आर का एलिमेंट हो गया। इसका मतलब यह रिलेशन सिमेट्रिक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव के लिए क्या आपको करना है, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से ये एज्यूम करना है। तो आपको फिर दिखाना होगा कि ए का वही रिलेशन सी से है। इसलिए हम लोग यहाँ पर दो ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं। ए बी एंड बी सी बोथ आर एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर।
तो अब इस पर हमने लॉजिक अप्लाया, a माइनस बी आर का एलिमेंट है तो a माइनस बी भी इवन होगा, और b माइनस सी आर का एलिमेंट है तो b माइनस सी भी इवन होगा। देखिए दोनों इवन लिखा गया है। अब प्रायर ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए बच्चे ठीक से स्टेप नहीं लिख पाते हैं, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी इवन है तो हमने एज्यूम किया a माइनस बी इक्वल टू 2 लैम्डा, b माइनस सी इवन है तो b माइनस सी को हमने 2 म्यू एज्यूम किया, और लैम्डा म्यू क्या ले लिया, इंटीजर। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इनको हमने ऊपर नीचे रखा, b कैंसिल हो गए, यानी दोनों बनाए गए इक्वेशन से b को एलिमिनेट करना है। उसके लिए एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो फिर अब आगे स्टेप देखिए, b कैंसिल होने के बाद आपको मिला a माइनस सी इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस म्यू। सिंस लैम्डा इज इंटीजर, म्यू भी इंटीजर, तो दोनों मिला के इंटीजर हो गए, इसलिए 2i। अब 2i क्या हो जाएगा, इवन। तो इससे ये साबित हुआ कि a माइनस सी भी क्या है, इवन है। तो a माइनस सी इवन है तो a c भी r का एलिमेंट हुआ। तो a का जो रिलेशन b से, b का c से, फिर हमने लास्ट में दिखाया कि a का वही रिलेशन c से। इस तरह से यह ट्रांजिटिव हो गया। अच्छा, अगर a c r का एलिमेंट नहीं निकलता है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस तरह से दिए गए क्वेश्चन में आप तीनों निकालेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और अगर तीनों प्रूव आप कर ले जाते हैं तो आप लिखेंगे कि यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रिलेशन, और रिलेशन के ये टाइप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और तीनों अगर है तो उसे हम इक्विवेलेंस कहेंगे। ये आपके लिए एक क्वेश्चन रहा, और इसको ठीक प्रकार से समझेंगे, इसमें कुछ रटा नहीं जा